इंदिरा एकादशी व्रत कथा, महत्व और पूजा विधि। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। ये व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नामक एक नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा का शासन था। राजा इंद्रसेन धर्मपरायण, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्रों की तरह करते थे। एक दिन जब राजा इंद्रसेन अपनी राजसभा में बैठे थे, तो देवर्षि नारद मुनि आकाश मार्ग से उनके पास आए। राजा ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। नारद जी ने पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है? क्या आपका मन भगवान की भक्ति में लगा हुआ है? राजा ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपकी कृपा से सब ठीक है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। मैंने वहां आपके पिता को देखा। वे एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वहां कष्ट भोग रहे हैं। राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे मुनिवर, मेरे पिता को इस कष्ट से मुक्ति कैसे मिल सकती है? नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। आप इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करें और इसका पुण्य अपने पिता को दान करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद मुनि के वचन सुनकर राजा इंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वे इस एकादशी का व्रत अवश्य करेंगे। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ मिलकर विधि विधान से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक में मुक्ति मिली और वे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। तभी से ये एकादशी पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। इंदिरा एकादशी का महत्व। पितरों को मोक्ष। ये एकादशी मुख्य रूप से पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए की जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए ये व्रत करता है, तो उन्हें नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। पापों से मुक्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख और समृद्धि। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आध्यात्मिक उन्नति। ये व्रत मन को शुद्ध करता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाता है। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। दशमी के दिन। एकादशी के व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही हो जाती है। इस दिन शाम को एक बार ही भोजन करें और सात्विक भोजन लें। 2. एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा स्थान को गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं और नए वस्त्र पहनाएं। पूजा में रोली, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल और मिठाई अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के बाद आरती करें और भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। पूरे दिन निराहार, बिना कुछ खाए या फलाहार, फल खाकर व्रत करें। इस दिन चावल और अनाज का सेवन वर्जित होता है। शाम को फिर से पूजा करें और भगवान को भोग लगाएं। 3. द्वादशी के दिन पारण। द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद व्रत खोलें। किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। पारण के लिए सबसे पहले तुलसी दल और जल ग्रहण करें। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने सुझाव और सवाल कमेंट्स में ज़रूर बताएं।